गाइस, एक मूवी थी जिसमें गुलशन ग्रोवर का हमेशा एक डायलॉग आता था कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। यानी कि जब तक कुछ चीजें अप्स एंड डाउन्स ना आए, लाइफ जो है उसमें एक मजा नहीं है। मुझे लगता है यूजीसी ने इसको काफी सीरियसली ले लिया है और आपकी लाइफ में आपको उतार चढ़ाव दोनों देने के लिए एक अच्छा खासा उतार शुरू कर दिया है। मैं फिलहाल पढ़ाई कर रहा था, दोपहर का समय है और मुझे लगा कि एग्जाम्स फिर से पास आ गए हैं, फिर से पुरानी चीज़ें हो रही हैं। और चूंकि मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी, मैं अभी भी आवाज़ उठाऊंगा। क्यों ये ख्याल आया मैं आपको बताता हूँ। मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स और यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर्स को। जैसे ये किताब है, ये मैंने ही लिखी है, तो आप चाहे इसको प्रमोशन मान लीजिएगा कि सर ने अपनी किताब दिखाई है। ऑब्वियसली अपनी ही किताब दिखाऊंगा और किसी की नहीं दिखा सकता, अपनी ही किताब है। तो मैं इसमें यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटीज की वैकेंसीज के बारे में पढ़ रहा था। तो एक जगह पे मेरा मन थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ कि चेक करते हैं इस टाइम अप्रॉक्स कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने गूगल पे अलग अलग वेबसाइट चेक की, हालांकि 100% ऑथेंटिक डेटा कहीं नहीं है, बट एस्टिमेट्स बहुत जगह मिले। 6,500 के आसपास, 6,500 के आसपास जो टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर्ड है। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक सर्वे किया गया था जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ के एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 4,000 टीचर्स तो सिर्फ इंग्लिश टोटल डिपार्टमेंट्स में चाहिए। इंग्लिश में चाहिए था लगभग 700 के आसपास। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज अप्रॉक्स 70+ कॉलेजेस। हर कॉलेजेस में सिर्फ 3 या 2 या 4 टीचर्स हैं जो सीनियर हैं, जो काम चला रहे हैं, लेकिन वहां पे कम से कम 8 या 10 टीचर होने चाहिए। तो इंग्लिश के कोई 700 750 टीचर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए थे। 4,000 से ज्यादा टोटल डिपार्टमेंट्स में। फिर कुछ फिलिंग्स हुई, कुछ भर्तियां निकली, कुछ नहीं निकली। बहुत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वैकेंसियां निकालती हैं, फिर कोई ना कोई रीजन से स्टे लग जाता है। जो फिलहाल मैंने देखा वो ये था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 6,500 के आसपास टीचर्स चाहिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज का ये आंकड़ा और ज्यादा है, 13,000 के आसपास टीचर्स चाहिए स्टेट यूनिवर्सिटीज में। और अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक रेशियो देखें स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो लगभग 34,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है। ये अलग अलग वेबसाइट्स, क्योंकि मुझे भी कोई एक वेबसाइट ट्रस्टेबल नहीं लगी, तो मैंने ओवरऑल अलग अलग वेबसाइट्स को देखा और चेक किया कि क्या लेवल है। चलो 34,000 के आसपास डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मानती इसको, बकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका अपना क्राइटेरिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यूजीसी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है। यहाँ पे वो आपको शायद एक एकेडमिक इंडेक्स में डाल देते हैं कि 100+ मार्क्स लाइए, पेपर पब्लिकेशंस लाइए, पीएचडी लेके आइए। चलिए ये भी मान लिया, लेकिन जब 34,000 के आसपास सीट्स खाली हैं और नेट जैसा टफेस्ट एग्जाम स्टूडेंट्स देके क्वालिफाई होके सामने आते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को, अपनी योग्यता को साबित करते हैं, तो उन्हें नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही। अब यहां पे दूसरा तरीका देखिए, बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं फिर नौकरी मांगते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम किया जाए कि पास होने वालों की परसेंटेज को ही कम कर दिया जाए। और ये एक्चुअली हो रहा है, वेदर इट्स नीट, जेई, सीयूईटी, कोई राजस्थान की परीक्षा, कोई बिहार की परीक्षा, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सेंटर्स बदले जा रहे हैं, कहीं फीमेल कैंडिडेट्स को उनके इनरवेयर्स उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को हर जगह परेशान किया जा रहा है। 9 जुलाई शिफ्ट 1, बहुत सारे पेपर कैंसिल हुए। तेलुगु का पेपर कैंसिल हुआ, मराठी का पेपर कैंसिल हुआ। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डेट्स नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम अगस्त में है, आज भी मेरे कमेंट्स में देखना, बच्चे लिखेंगे सर मेरा एग्जाम कब है, मेरा एग्जाम कब है। क्या ये अपने आप में सोचने वाली बात नहीं है कि यूजीसी के होने के बावजूद स्टूडेंट्स को हम यूट्यूबर्स से पूछना पड़ रहा है। मुझे खुशी है मैं आज एक यूट्यूबर और एक इंडिपेंडेंट टीचर हूं,
मैं कैसे किसी सिस्टम का पार्ट नहीं हूं, लेकिन क्या आपके एडमिट कार्ड्स आ गए? आपका एग्जाम है ना, फर्स्ट वीक खत्म होते ही आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे अगस्त में, 10, 11, 12, 13 ऐसे डेट्स हैं आपके पास। आ गए आपके एडमिट कार्ड्स? नहीं। हमारी फाइट किस चीज पे थी लगातार, कि कम से कम स्टूडेंट्स को 15-16 दिन पहले एडमिट कार्ड्स दे दो। क्या सेंटर्स अलॉट हो गए? क्या गारंटी है रातों रात आपका सेंटर चेंज नहीं होगा? रातों रात ईमेल चेक करना पड़ेगा आपको। एग्जाम टाइम में बच्चा सुबह सुबह उठ के किताब खोलता है, पढ़ो, पढ़ाई करो। इस वक्त बच्चा एग्जाम टाइम में सुबह सुबह उठता है, ईमेल चेक करता है, देखो कहीं सेंटर मेरा अफगानिस्तान तो नहीं आ गया। एक स्टूडेंट का सेंटर आया है अभी, उसने नॉर्थ ईस्ट का सेंटर भरना था, उसको उन्होंने वहां से 150 किलोमीटर दूर दे दिया है, जो कि उसके चारों ऑप्शंस में नहीं था। ही टेक्स्टेड कि सर मेरे ऑप्शंस में नहीं था ये सेंटर। दिस इज एक्चुअली violating the mental peace of the students and which is wrong. परीक्षा के समय में एक बच्चा पूरी कोशिश करता है कि उस पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव ना पड़े, कोई भी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वो चुपचाप पढ़ाई करे। और जिस एजेंसी से हम उम्मीद करते हैं एक फेयर एग्जाम करवाने की, क्या वही इस वक्त उन बच्चों को टॉर्चर करने आ गई है? या सक्षम लोग नहीं है, या सक्षम इरादे नहीं है? पिछली बार जब आवाज उठाई गई थी, बताया गया कि एनटीए शायद ठीक से एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, तो क्या वहां पे एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई चेंज किया गया? क्या यही हमारा देश है? सोचो, लाखों बच्चों की सुनवाई नहीं है तो एक आदमी की क्या सुनवाई होगी? हमारे पास ग्रीवेंसेस बहुत सारी आती है। मेरी एक स्टूडेंट है जो पासिंग क्राइटेरिया से ज्यादा मार्क्स लाई है, उसको फेल दिखा रखा है। अब उसने कुछ केस डाला है, शायद लीगल नोटिस भेजा उसने मेरे बोलने पे। मैंने कहा बात कीजिए, कानूनी तरीके से जाइए, वैध तरीके से जाइए। अभी चूंकि एडमिट कार्ड्स नहीं है, सेंटर्स नहीं है, तो सवाल ये है कि जो फ्रस्ट्रेशन कॉज हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन से जो लोग फेल हो रहे हैं उनका क्या होगा? आपको पता है, जो लोग वर्किंग है उनको एप्लीकेशन में अपने एडमिट कार्ड दिखाने पड़ जाते हैं कई बार कि सर देखिए मेरा एक एग्जाम है। प्राइवेट सेक्टर में जब आप छुट्टी मांगने जाओगे ना, तो आपके बॉस को लगेगा काम चोरी कर रहा है। तो जब आपके पास एक एडमिट कार्ड होता है, एक प्रूफ होता है, तो आप दिखाते हो, देखिए सर मेरा एग्जाम है। अभी एडमिट कार्ड नहीं है, फिर ट्रेन इश्यूज होंगे, सेंटर्स तक बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर से यूजीसी के चेयरमैन का जवाब आएगा कि री एग्जाम नहीं होगा, जो कि सीयूईटी के लिए उन्होंने बोला कि रातों रात सेंटर चेंज हुए, जिन बच्चों के एग्जाम मिस हुए हैं उनका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। वो बच्चे जिनके रातों रात सेंटर चेंज हुए, उन्होंने अपना मेल चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर उनको विश्वास था। लेकिन अभी विश्वास डिगाया जा रहा है। यानी कि जब आप सेंटर के लिए अपनी बस में, ट्रेन में या कार में बैठेंगे ना, उस वक्त भी अपना मोबाइल में चेक करना कि कहीं सेंटर चेंज तो नहीं हो गया। एक जेन्युइन कंसर्न है, सिर्फ बात करना चाहता था आपसे। आपको इतना कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा स्पिरिट, आई टेल यू माय स्पिरिट इज, तुम जितना हमें परेशान करोगे हम उतना पढ़ के आएंगे। तुम हमारी नौकरियां छीनने की कोशिश करो, हमें फेल करने की कोशिश करो, हम उतनी ही ताकत से लड़ेंगे। जब एक बीज को जमीन में दबा दिया जाता है ना, तो धरती फाड़ के निकलता है। आप वो हो, और वो बनना है। द ओनली नीड ऑफ दिस टाइम इज टू बी द बेस्ट, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइम विच इज वर्स्ट। हम एक ऐसे जगह, ऐसे समय में आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने बहुत पहले कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कुछ लाइंस जो मैं बार बार बोलता हूं, खूब हंटर मारिए है चोट से रिश्ता घना, खूब हंटर मारिए है चोट से रिश्ता घना, ओखली के धान है उजले ही होते जाएंगे। जी हां, हमें जितना टॉर्चर करना है, तंग करना है, कर लो। हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, आए हैं तो जीत के ही जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।